हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या होगी। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन ईजी है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक ट्रेन है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड आपको दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दोस्तों वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक है, और जो रेलगाड़ी है उसकी आपको लंबाई दे रखी है 150 मीटर और टोटल दोस्तों टाइम लेती है 40 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जैसे कि अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको जी कि कोई दोस्तों प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये दोस्तों आपकी कोई ट्रेन है। ठीक है, तो दोस्तों जी इस प्रकार से इसको दोस्तों प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ठीक है, ये जो ट्रेन है इसकी आपको इसकी लंबाई दे रखी है आपको 150 मीटर। ओके, और ये दोस्तों जो टाइम लेती है टोटल वो लेती है 40 सेकेंड। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है, वो क्या है, अगर कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोस्तों आपको याद रखना है वो दोस्तों अपनी यानी कि स्वयं की लंबाई को यानी ट्रेन की लंबाई को प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है। ठीक है, ये छोटा सा एक कंसेप्ट है। क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए अगर आप जो बताइए आपको जो रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है, गति देखी है, वो दे रखी है आपको 54 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, तो आप ये बताइए अगर मैं इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूँगा तो भाई क्या करूँगा, इसमें कर दूँगा मैं 5/18 का गुणा। जब मैं इसमें 5/18 का गुणा करूँगा तो भाई निकल कर आएगा, ये हो जाएगा भाई, चलिए कर लेते हैं 54 × 5/18, तो यहाँ से हो जाएगा भाई 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब आप भाई चला लेते हैं इस रेलगाड़ी को। ठीक है, अब मुझे बताइए मैंने आपको क्या बताया था, यानी स्वयं की लंबाई को पार करेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। अब ये बताइए सबसे पहले देखिए अगर मैं 15 मीटर प्रति सेकंड से अगर गति से चल रही है रेलगाड़ी तो भाई अपने आप को दोस्तों यानी कि कितनी देर में पार कर लेगी भाई जो कि दोस्तों कितनी डिस्टेंस है उसकी 150 मीटर है, यानी 150 मीटर लंबी है। तो दोस्तों अपने आप को यानी पार करेगी तो दोस्तों वो 150 मीटर डिस्टेंस कवर करने वाली है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। जब मैं दोस्तों 15 मीटर प्रति सेकंड से अगर 150 मीटर को कवर करूँगा तो भाई 10 सेकंड में कवर कर लूँगा। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे भाई। यहाँ पे मैं 150 में भाग दे दूँगा 15 का, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। ठीक है ना, तो अब ये बताइए क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, वो जो ट्रेन है दोस्तों प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, भाई 40 सेकंड का समय ले रही है, तो इस जो समय में दोस्तों मतलब कि प्लेटफॉर्म का भी टाइम इंक्लूड है और दोस्तों किसका है दोस्तों, यानी कि अपनी खुद को पार कर रही है दोस्तों, उसका भी टाइम इसमें ऐड है। ठीक है, तो भाई यानी खुद को अपने आप को दोस्तों कितने समय पार कर रही है, 10 सेकंड में, और दोस्तों प्लेटफॉर्म को अब दोस्तों कितने टाइम में पार कर रही होगी, वो कर रही होगी भाई 30 सेकंड में। ठीक है, यहाँ तो 10 सेकंड लग गए, यहाँ टोटल भाई 40 है, तो बचे कितने भाई 30 ही तो बचे। जो दोस्तों 30 सेकंड जो खर्च हुए वो हुए दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। अब आप पर दोस्तों देखिए 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से और दोस्तों प्लेटफॉर्म पर चली वो दोस्तों 30 सेकंड। ठीक है, तो भाई डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू क्या होता है भाई, टाइम इनटू स्पीड। तो मैं क्या कर दूंगा भाई 15 × 30। ठीक है, ये निकल कर आएगी भाई आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ये हो जाएगा भाई 15 × 3 क्या हो जाएगा भाई 15 से 45, पीछे 0 है, पीछे 0 चिपका देंगे आप। तो भाई जो प्लेटफॉर्म की लंबाई रही होगी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इजी था भाई, इतना मैंने आपको समझाया था, बट इतना दोस्तों लंबा क्वेश्चन था नहीं जी। ठीक है, हो सकता है भाई किसी भाई बहन के समझ में नहीं आया होगा, किसी के आ भी गया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको दोस्तों समझ में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या कहना चाहता है, देखिए सॉरी भाई, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक किसी कार्य को 8 दिन तथा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके भी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है,
8 घंटे प्रतिदिन काम करके वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये कहता है ए है कोई, ठीक है, वो दोस्तों पर डे दोस्तों 5 घंटे काम करता है और 8 दिन में दोस्तों क्या कर लेता है, समाप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये बताइए ए है दोस्तों, ए ने दोस्तों कितने घंटे काम किया भाई, एक दिन में करता है 5 घंटे काम। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर 8 दिन उसने काम किया, तो भाई टोटल घंटे उसने कितने काम किया, ठीक है, उसने किया भाई 40 घंटे काम। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों बी क्या करता है, उसी कार्य का दोस्तों 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 10 दिन तक ये, तो भाई कितने घंटे काम किया, उसने किया भाई 60 घंटे कार्य। अब दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछता है वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करे, ठीक है, दोनों मिलकर, तो उसे कितने समय में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये बताइए कोई भी काम मैंने मान लिया, जैसे कि इनका जो एलसीएम है, एलसीएम ले लेते हैं इनका। ठीक है, कोई भी ऐसा काम मान लीजिए जो इनसे डिवाइड हो जाए वो संख्या, वो होता है हमारा एलसीएम। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा भाई 120 इनका एलसीएम। अब देखिए ए है दोस्तों 40 घंटे में कार्य को कर लेता है, तो भाई 1 घंटे में दोस्तों कितना कार्य कर रहा होगा, 40 दिया 120। इसी प्रकार से जो बी दोस्तों 60 घंटे में कार्य कर लेता है 120 को, तो दोस्तों 1 घंटे में कितना कर लेगा, 2 काम कर लेगा। अब उसने पूछा है आपसे क्वेश्चन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में करेंगे। अब जो बताइए ए जो है 1 घंटे में 3 काम करता है, बी दोस्तों कितनी, बी जो है दोस्तों 1 घंटे में कितना काम करता है, वो करता है आपका 2 काम। तो अब ये बताइए 1 घंटे में दोस्तों कितना काम हो जाता है, 5। ठीक है, 8 घंटे में कितना हो जाएगा, 5 × 8 यानी कि 40। ठीक है भाई, कितना काम हो जाएगा भाई, 40 काम। अगर मुझे दोस्तों कराना कितना है 120, तो मैं 120 का मैं भाग दे दूंगा दोस्तों कितनी में भाई, 120 में दोस्तों मैं भाग दे दूंगा 40 का, तो 0 से 0 4 थी 12, यानी कि दोस्तों काम दोस्तों जो कितने दिन में हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई आपका 3 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3। एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, उनमें से 4% के पास कोई वर्दी नहीं है, शेष 96% में से 1/3 बच्चे वर्दी का केवल एक भाग पहने हैं, शेष बच्चे के पास पूरी वर्दी है, पूरी वर्दी कितने बच्चे पहन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ईजी है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं बताऊँ टोटल बच्चे 50 हैं, इनमें से दोस्तों क्या है, कहना चाहता है क्वेश्चन 4% के पास कोई वर्दी नहीं है। अगर मैं 50 का अगर मैं 4% निकालूंगा तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2। ठीक है, ये दोस्तों जो 2 हैं ये ऐसे बंदे हैं दोस्तों, इनके पास कोई वर्दी नहीं है। अब भाई बच्चे कितने हैं भाई, 50 में से 2 के पास तो दोस्तों कोई वर्दी नहीं है, तो बचे कितने 48। ठीक है, ये दोस्तों 96% उसने बोला है, शेष 96%। भाई 4% में से दोस्तों क्या हुआ था, 4% दोस्तों क्या थे, कोई वर्दी नहीं पहने, तो बच्चे कितने भाई 96% बचे ना, तो दोस्तों जो 96% है वो 48 ही है। ठीक है, यहाँ आपको समझना है। अब जो 96% दोस्तों कितने हैं, वो है दोस्तों हमारे 48 स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनमें से 1/3 बच्चे दोस्तों कैसे हैं, वो वर्दी का केवल एक भाग पहने हुए हैं, तो मैं जब 48 का 1/3 कर दूंगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई हमारा 16। ओके, ये दोस्तों कैसे बच्चे हैं 16, ये दोस्तों वर्दी का एक भाग पहने हुए हैं। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, शेष बच्चे के पास पूरी वर्दी है, तो शेष भाई कितने बचे 48 में 16 तो ऐसे हैं, एक वर्दी का यानी वर्दी का केवल एक ही भाग पहने हुए हैं। ओके, तो शेष बचे भाई 32। ये 32 दोस्तों कैसे हैं, ये वर्दी का पूरा भाग पहने हुए हैं। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, पूरी वर्दी कितने बच्चे पहने हैं, तो पूरी जो वर्दी पहने हैं वो भाई 32 ही पहने हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ईजी था भाई, मैंने करा दिया है, बट दोस्तों ऐसा है ये वहाँ पर टाइम का थोड़ा प्रेशर रहता है, तो भाई वहाँ गलती हो जाता है। क्वेश्चन ईजी था। ठीक है दोस्तों, ये पूछा गया था क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहना चाहता है, श्री गुप्ता और श्री, देखिए दोस्तों क्या है, श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता का जन्म 7:8 के अनुपात में है और उनका कुल वजन 120 किग्रा है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का वजन 6 किग्रा कम हो गया और उनके वजन का अनुपात 5:6 हो गया। श्रीमती गुप्ता का वजन घटा है। ठीक है, तो भाई क्या कहना चाहता है,
एक दोस्तों क्या है, यहाँ पर श्री गुप्ता है, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं गुप्ता जी, ठीक है। और एक है भाई श्रीमती गुप्ता जी, ठीक है, तो यहाँ बना देता हूँ मैं SMT गुप्ता, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है, इनके दोस्तों जो वजन का रेशियो दे रखा है आपको 7:8 है, ठीक है। और क्वेश्चन में उसने बोला है कि कुल वजन दोस्तों कितना है, 120 किग्रा है। देखिए उनका जो रेशियो दे रखा है आपको 7:8 दे रखा है, और टोटल 200 वजन दे रखा है आपको 120 दे रखा है। तो मैं यहाँ से भाई वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पर अगर देखोगे भाई 8 और 7 15 है, 15 की वैल्यू आपको दे रखी है 120, ठीक है, इतना तो भाई आप पर आता होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 15 8 120, तो भाई ये वैल्यू क्या रहने वाली है, ये हो जाएगी 56, एक हो जाएगी 8 8 64, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता जी हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों सरल है, बस दोस्तों क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है जी, गुप्ता और गुप्ती में गलत हो सकता है, ठीक है ना, श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता में गलत हो सकता है, क्वेश्चन सरल है, ठीक है। तो गुप्ता का वजन, श्री गुप्ता का वजन 6 किग्रा कम हो जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखिए ये जो 56 है इसमें से क्या होता है 56 माइनस के 6, ठीक है, 6 किग्रा कम हो जाता है, और उनके वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है। इसका क्या मतलब है, जब दोस्तों गुप्ता का 6 किग्रा कम हो जाता है, यानी 56 माइनस 6 अपॉन में 64 दोस्तों माइनस के वाई, ठीक है। वाई क्या है, उसने देखिए यहाँ पे बोला है श्रीमती गुप्ता का वजन घटा है, तो भाई कुछ घटा हुआ, मैंने मान लिया वाई घटा है, ठीक है। तो इनका जो रेशियो दे रखा है भाई आपको दे रखा है 5/6, ठीक है। तो बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है, उसने यही पूछा है श्रीमती गुप्ता का वजन घटा है, तो यानी वाई की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 50, ठीक है भाई, और यहाँ से हो जाएगा भाई आपका 64 माइनस वाई इज इक्वल टू 5/6। तो यहाँ से हो जाएगा भाई 5 से कट जाएगा जी 10 बार, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं 64 माइनस वाई इज इक्वल टू 60, ठीक है भाई। तो यहाँ से हो जाएगा भाई वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। दोस्तों हमारा जो श्रीमती गुप्ता का वजन घटा है वो 4 किग्रा घटा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये दोस्तों आपके लिए दोस्तों होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पर हमारे टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।